तीसरा और चौथा अध्याय आज देखेंगे। हमने अभी तक देखा समरी में कि मुनियों ने जिज्ञासा किया जैमिनी ऋषि से कि जगन्नाथ जी की लीला बताइए। जैमिनी ऋषि ने बताया कि महादेव ने सबसे पहले एक कथा कार्तिकेय को सुनाई थी। कार्तिकेय ने एक कथा बाद में देव सभा में सुनाया, और वहां पे मंदराचल पर्वत पे जो देव सभा हुई थी, और वहां पे जैमिनी भी गए हुए थे, महादेव की पूजा के लिए गए थे, और वहां उन्होंने देखा कि कथा चल रही है, वो कथा सुने और वही कथा यहाँ मुनियों को बता रहे हैं। तो अब सुनिए कि महादेव जी ने कार्तिकेय को क्या बताया। महादेव जी ने कार्तिकेय को बताया कि एक बार की बात, जब पृथ्वी हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठा के रसातल में फेंक दिया था, और रसातल में फेंक के चलाया था, भगवान यज्ञ वराहदेव निकले, प्रकट हुए ब्रह्मा के नासिका से, और प्रकट होके रसातल में जाके धरती को अपने दांतों से उठाए और उठा के वापस स्थापित किए। तो पूरा धरती जो जलमग्न हो गया था, सारी चीजें टूट गई होंगी। आप समझ सकते हैं कि पानी में अगर सब चीज चला जाए तो बिल्डिंग बहुत सारी चीजें टूटी टाटी मिलेंगी आपको उठने निकलने के बाद। तो उन्होंने सबसे पहले तीर्थों को स्थापित करने का प्रण किया। तीर्थों को स्थापित करने के समय उनको लगा कि जीवों को उद्धार कैसे होगा, यही उनकी चिंता थी। और तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि ये मेरे बस का चीज नहीं है, जीव कर्म के बंधन से मुक्त हो, ये मेरे बस का चीज नहीं। तो भगवान आके प्रकट हुए, बोले देखो ये बड़ा कठिन काम है, जीव तो इससे नहीं निकल सकते। जो उन्होंने पाप किया पुण्य किया तो उनको लगेगा, लेकिन तुम कहते हो तो मैं इसका उपाय करता हूँ। भगवान बोलते हैं मैं उपाय करता हूँ। बोले उपाय ये है कि जो मेरे यहाँ पे आके दर्शन करेगा उसके सारे पाप कट जाएंगे। हरे कृष्ण। उसको तो ये सुन के यमराज जी वहां पे आए कि जब सारे पाप कट जाएंगे तो मेरा मेरा स्थिति क्या रहेगा। तो उन्होंने जगन्नाथ को प्रार्थना किया, और फिर लक्ष्मी जी ने उत्तर देना चालू किया कि लक्ष्मी जी कहती है कि भाई कहाँ तक ये इसका पुण्य क्या है, इस धाम की महिमा क्या है, बताना चालू करती। और वो जो लक्ष्मी जी जो यमराज को कह रही है ब्रह्मा जी के सामने, विष्णु के सामने, वही कथा महादेव कार्तिकेय को सुनाए, कार्तिकेय देवताओं को सुनाए, देवताओं के यहाँ जैमिनी सुने, जैमिनी से ऋषि सुने, और ये परंपरा में नीचे आए। हरे कृष्ण। तो अब हम यहाँ से सुनते हैं कि लक्ष्मी क्या कह रही। लक्ष्मी कह रही है एक बार की बात है, कह रही है लक्ष्मी कहती है सूर्य पुत्र यम, तुम्हारे विष्णु में जो बुद्धि उत्पन्न हो गई है बड़ा प्रशंसा योग्य है। तुम जो भक्ति के बारे में जो सवाल कर रहे हो, लोगों के बारे में सवाल कर रहे हो, विष्णु की महिमा इससे बढ़ेगी, ये बड़ी प्रशंसा की बात है। ये जगत जब प्रलय में लीन हो जाएगा तभी भी ये क्षेत्र और मैं मात्र दो ही चीजें बचे थे। लक्ष्मी कह रही मैं थी और ये क्षेत्र था। उस समय सप्तकालजीवी मार्कंडेय ऋषि चराचर विलीन हो जाने पर प्रलय समुद्र में मग्न होकर स्थानाभाव के कारण मंगल लाभ नहीं कर पा रहे थे। लक्ष्मी जी के देखिए बोलने का तरीका कितना बढ़िया है। ये नहीं कह रहे कि मार्कंडेय जी बड़े परेशान थे, कह रहे थे मंगल लाभ नहीं कर पा रहे थे, उनको कुछ अच्छा चीज नहीं मिल रहा था। देखिए बोलने का शैली कितना सकारात्मक है लक्ष्मी जी का। ऐसे ही बोलना सीखना चाहिए सब। हुआ ये, कहानी ऐसी है जिसके पीछे की कि मार्कंडेय मुनि एक बार तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किए। भगवान प्रसन्न होके आए। भगवान प्रसन्न होके जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी माया शक्ति को देखना चाहता हूं। भगवान बोले कुछ और मांग लो। ये क्या माया शक्ति देखोगे? नहीं नहीं वही देखना है। बोले "अरे, सोच लो।" बोले हाँ हो गई, माया शक्ति के बिना मेरा वही चाहिए और कुछ नहीं। भगवान बोले चलो ठीक है। भगवान अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि माया उनके सामने आ नहीं सकती है।
जैसे जैसे अगर गरुड़ जी को आना है तो वहां से वासुकी को हटाना पड़ेगा, सांपों को हटाना पड़ेगा। सांप हैं तो वहां पे गरुड़ जी आ गए तो सांप भाग जाएंगे। तो इसलिए जब जब मंदराचल का मंथन हुआ था, किया था, वासुकी सांप को लाना था, तो गरुड़ जी को भगवान ने बोला था चले जाओ। गरुड़ रहते तो वासुकी आता ही नहीं। वैसे ही यहाँ पे मार्कंडेय मुनि के सामने भगवान जब तक है तब तक माया नहीं आ सकती। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए, माया आ गई। अब क्या माया आई, उन्होंने देखा अचानक से काले बादल छाए और जोर से बारिश चालू हो गई। बारिश बूंद में नहीं आ रहा था, बारिश खंबे से गिर रहा था। पानी के खंबे गिर रहे थे सब तरफ। ये प्रलय का बारिश ऐसा होता है, खंबे में गिरता है। और देख, बाढ़ इतना तेज आया कि उनका आश्रम वाश्रम सब डूब गया और खुद भी वो जो पानी में उपलाने लगे। और पानी ऊपर नीचे, इतना ऊपर इतना नीचे हो रहा था कि उसमें उनको पूरा पसीना पसीना, उस पानी में तैर के यहाँ से वहां मछलियों से बच रहे थे। तो लक्ष्मी जी नहीं कह रही कि बड़े परेशान थे, पट इधर से उधर जा रहे थे, थपेड़े खा रहे थे। लक्ष्मी कह रही उनको मंगल लाभ नहीं हो रहा था। तब उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक वट वृक्ष देखा। पानी के बीच उन्होंने एक टापू देखा। टापू पे एक वट का वृक्ष देखा और वृक्ष के पास वो तैरते तैरते आए। बड़ा सुंदर श्लोक है। करारविंदे न परा पदारविंदम मुखारविंदे विनियेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। एक बच्चा वट के पत्र पे सोया हुआ था, बरगद के पत्ते पे एक बच्चा सोया था। पत्ता बड़ा होगा इसका मतलब, और बच्चा भी छोटा होगा। और वो अपने पैर के अंगूठे को हाथ के अंगूठे से पकड़ के मुंह में चूस रहा था। और बच्चा जो है कहता है, हाँ मार्कंडेय, इधर आओ, निकट आओ, अपना दुख दूर करो, शोक न करो। मार्कंडेय देखे कि बच्चा ही बोल रहा है, इतना छोटा बच्चा बोल ले रहा है। और ये आंधी जो चल रही है, बारिश जो हो रहा है, इस जगह पे क्यों नहीं हो रही? और पानी हर तरफ इतना ऊंचा ऊंचा भाग रहा है, तो ये जगह में पानी क्यों नहीं चढ़ रहा है थोड़ा भी? और ये हवा जो चल रही है, तो वट का पेड़ का जो डाल है हिल क्यों नहीं रहा है? और ये पत्ते क्यों नहीं हिल रहे हैं? बड़े आश्चर्य लग रहा था देख के उनको, इस प्रलय के पाप यहाँ शक्ति क्यों नहीं काम कर रही। तो समझ गए कि ये क्षेत्र उत्तम है। तब मार्कंडेय ऋषि थे, इतना समझने में टाइम नहीं लगा उनको। इतने में समझ गए कि ये उत्तम क्षेत्र है, ये भगवान का क्षेत्र है, ये वट वृक्ष भगवान का शरीर है, और पत्ते पे जो सोया हुआ है वो बालक नहीं, स्वयं भगवान है। वाह! कोई किताब कोई लेक्चर का जरूरत नहीं था, इतना ही से खाली समझ गए कि हवा से पेड़ नहीं हिल रहा है, कि प्रलय के पानी से ये भगवान ही यहाँ पे लेटे हुए हैं। तब फिर बच्चे ने कहा, हे मार्कंडेय इधर आओ। तो फिर चलते चलते उनके पास आए। मार्कंडेय ने उनका दर्शन किया। मार्कंडेय थक गए थे, उन्होंने प्रणाम किया और प्रार्थना करना चालू कर दिया। तवत पाद पद्मानुसरानुसंगम रुद्रेंद्र पद्मासन संपदाढ़। ब्रह्मा, शिव, चंद्रमा भी जिस अधिकार को पाए, दर्शन पाए, आज मुझे साक्षात दर्शन हो गए। मार्कंडेय आपको ज्ञात होगा पहले भी दर्शन पा चुके हैं, लेकिन आज फिर से दर्शन पाए। तो ये नहीं कह रहे कि हम पहले ही दर्शन पा लिए थे, ये नहीं कह रहे कि हम पहले ही अधिकारी थे। अपने भाग्य को गिन रहे हैं कि जो शिव जी को जो भाग्य, वो भाग्य आज हमको हो गया, हम देख ले रहे। हे दया के सागर, आप मेरी रक्षा करिए। इतने दिनों तक मैंने भोजन नहीं किया, भोजन नहीं, भजन नहीं किया, क्षमा चाहेंगे। कहा इतने दिनों तक मैंने भजन नहीं किया। देखिए, भूखे प्यासे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भूखा हूं और प्यासा हूं। वो कह रहे हैं कि मैंने भजन नहीं किया, इसी कारण मैं विविध यंत्रणा भोग रहा था। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं इतना परेशान था। अगर हम और आप होते और इतना थपेड़ा खाते, उठा पटक और खाए पिए नहीं रहते, तो कहते कि प्रभु कितना दिन से मैंने भोजन भी नहीं किया है,
नहीं, ये कह रहे हैं कि मैंने इतने दिनों तक आपका भजन नहीं किया, इसलिए मैं दुख भोग रहा था। भोजन का बात ही नहीं निकल रहा है, पानी का है बात ही नहीं निकला है, यहाँ खाली भजन का बात निकला है। और कह रहे हैं आपके चरण की महिमा अपार है, मुक्ति लाभ लेने का एकमात्र तरीका है। हे दयानिधि, मैं भजन पूजन रहित अधम हूं। ये नहीं कह रहे कि मैं भोजन पानी रहित गरीब हूं, ये नहीं कह रहे। कह रहे मैं भजन पूजन रहित अधम हूं। हरे कृष्ण। मुझ पर दया करिए, मेरी रक्षा करिए। जिनके अंगों से उत्पन्न ब्रह्मांड उनकी अपेक्षा कोटिगण विस्तृत प्रतीत होता है। इस संसार की सृष्टि स्थिति जिनमें लय हो जाता है, आप ही वो विष्णु हैं। ब्रह्मांड निकलता है तो लगता है कि विष्णु से बड़ा हो गया, लेकिन फिर वापस उसी विष्णु में चला जाता है। तो इसलिए आप बहुत महान हैं और आप बस दया करिए। जानबूझ के मैंने आपकी सेवा नहीं किया है, इसलिए मेरे पास ये कठिन समय आ गया है। मुझे मेरी रक्षा करिए। रक्षा करिए मतलब कह रहे हैं मुझे भजन करने में मेरी जो रुचि है बढ़ा दीजिए, मेरा ऐसा कर दीजिए कि मैं भजन कर सकूं। मुझे कोई स्थान भी नहीं मिल रहा बैठने के लिए, मैं संसार के सागर में डूब रहा हूं। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं प्रलय के सागर में डूब रहा हूं, कह रहे हैं कि मैं जन्म मृत्यु के सागर में डूब रहा हूं। आप रक्षा करिए और संसार के सागर से मेरा उद्धार करिए। और ये स्तुति सुनकर भगवान नारायण कहते हैं, करुणा से कहते हैं, हे मार्कंडेय, पहले तुमने मेरी स्तुति किया था और तुम दुखी हो गए, उसी से तुमको दीर्घायु मिल गई है ना। अब तुम मेरा ये दर्शन कर रहे हो। मार्कंडेय भगवान ने, मार्कंडेय ने उनका जाके दर्शन किया और फिर प्रभु के अंदर ही प्रवेश कर गए। तो कुछ कथाकार कहते हैं कि उन्होंने सांस खींचा और मार्कंडेय अंदर चले गए। अंदर जाके देखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मा विष्णु सब वहां पे सारी देवी देवता हैं, और वो अपने आश्रम में पहुंच गए। और आश्रम में कोई बाढ़ नहीं आया है, कुछ नहीं हुआ है, पहले जैसा आश्रम है, सब कुछ, एक पत्ता भी इधर उधर नहीं दिख रहा, सब सही दिख रहा है। फिर बोले ये कैसे हुआ? और थोड़ी देर के बाद वो बच्चे ने फिर सांस फेंका, फिर से वो बाहर निकल गया, फिर देखे प्रलय में सब उनका आश्रम डूबा हुआ है और प्रलय फैला हुआ है, अब भगवान और कुछ नहीं दिख रहा है। मार्कंडेय कहते हैं कैसा आश्चर्य है, प्रलय में ये सृष्टि आपके कोख में चली जाती है, आपकी माया अपरंपार है, मैं कैसे जान सकता हूं भाई, मैं नहीं जान पाऊंगा। तो भगवान कहते हैं सुनो मुनिवर, ये आश्चर्य क्षेत्र नित्य है। ये जो तुम जिस जगह को देखा ये नित्य जगह है, ये हमेशा रहता है, ये अनित्य नहीं है। इसका प्रलय नहीं होता और न इसका सृष्टि होता है, और यहाँ आके व्यक्ति पुरुषोत्तम के रूप से मेरी भजन करता है, और जो यहाँ इस तरह से भजन करता है फिर से गर्भ में वास नहीं प्राप्त करता, उसका गर्भ में वास फिर से नहीं जाता। और फिर मार्कंडेय सोचली कहते हैं यही भजन करेंगे और कहाँ जाएंगे, और कोई तीर्थ नहीं जाएंगे। तो कहते हैं कि कृपा करिए कि मैं यहीं पे रहूं और मृत्यु के वश में ना जाऊं, ऐसा करिए कि मैं यहां से बाहर ना जाऊं। भगवान कहते हैं सुनो, महाप्रलय तक यहां मैं स्थित रहूंगा और तुम्हारे लिए एक तीर्थ की रचना करूंगा, उसके पार में जाके तुम एक शिव जी की आराधना करके मृत्यु पे विजय प्राप्त करोगे। तो उन्होंने क्या किया, भगवान के कहने अनुसार जाके एक गड्ढा किया वायु कोने में, वट वृक्ष के वायु कोने में जाके एक गड्ढा किया। वायु कोना मतलब उत्तर पश्चिम। और वहां पे गड्ढा करके वहां पे एक शिवलिंग का स्थापना करके, और शिवलिंग का स्थापना किया। मार्क जैमिनी ऋषि कहते हैं जो ये यहाँ स्नान करके शिव का दर्शन करते हैं उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और यम, ये इसी जगह पे यम की भीति का निवारण करने के कारण ये शिव का नाम पड़ गया यमेश्वर। जो मार्कंडेय ने जो स्थापित किया और उसका नाम पड़ गया यमेश्वर महादेव, ऐसा प्रतीत हो रहा है इसके पढ़ने से। और लिखा है कि वहां जो
इस शिव का पूजा जो करते हैं हमको करोड़ों शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त होता है। कोटि लिंग फलम लभेत यम दृष्टवा पूजित्वा, इसको देख के पूजा करके कोटि लिंग का, करोड़ शिवलिंग का पूजा का फल मिलेगा। तो लक्ष्मी कहती है कि इस क्षेत्र का लंबाई चौड़ाई जो है 5 कोस, अलग अलग डायमेंशन बताई हैं, लेकिन जो जगन्नाथपुरी का खास जो अंदर वाला पार्ट है 5 कोस मतलब हो गया 5 गुना 10 मील, 10 मील का मतलब हो गया 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर का वो परिमाण है, उसका एरिया है। और उसके अंदर का जो 3 कोस है, 3 कोस मतलब 3 गुना 6 मील, 6 मील मतलब हो गया 6 डेढ़े 9 10 किलोमीटर के आसपास। 10 किलोमीटर एकदम अंदर का पार्ट है, अत्यंत निर्मल। फिर एक बार महादेव क्रोधित होकर ब्रह्मा का पंचम मुख जो थे छीन लिए थे। मतलब ब्रह्मा जी को पांच सर थे, कभी एक एक्स्ट्रा था, तो महादेव जी ने उनका 5वां सर को छीन लिया था, काट लिया था क्रोधित होकर। तो वो जो कपाल जो उनके साथ उनके हाथों में ही जुड़ गया, छूट ही नहीं रहा, शिव जी के हाथ में चिपक गया वो हाथ, वो सर। तो ब्रह्मांड में घूमते घूमते महादेव जब यहाँ पे आए तब वो कपाल उनके हाथ से छूटा और उनका जो ब्रह्म हत्या का जो पाप था वो हटा। तो वो जो सर था एक लिंग बन गया और उसका नाम पड़ गया कपाल मोचन शिव जी। कपाल मोचन नाम पड़ गया। जो कपाल मोचन शिव का दर्शन पूजन करेगा उसको ब्रह्म हत्या का पाप कट जाएगा। कोई ब्राह्मण का हत्या किए हैं तो कपाल मोचन शिव जी के पास जाके पश्चाताप करेंगे तो कट जाएगा। लक्ष्मी जी तीर्थ की महिमा आगे बढ़ा रही हैं, आगे बता रही हैं। इसी अंदर में विमला नामक मेरी जो शक्ति है वो रहती है। मतलब लक्ष्मी कहती है मैं यहाँ विमला देवी के नाम से यहाँ रहती हूँ। अब इसकी कहानी ऐसे है कि एक बार वैकुंठ में नारद मुनि गए थे महाप्रसाद लेने के लिए, और जब उनको महाप्रसाद थोड़ा ही मिला उसको उन्होंने थोड़ा खाया और आके उन्होंने शिव जी को बताया। उनके हाथ से भोले बाबा ने जो था वो खा लिया, तो दुर्गा जी को प्रसाद मिला नहीं। दुर्गा जी प्रसाद की आकांक्षा के लिए भगवान की तपस्या की और भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि ठीक है, तुम जगन्नाथपुरी में मैं जब प्रकट हो रहा हूं तो तुम वहां पे आके तुम विमला देवी के नाम से रहना और सारा महाप्रसाद तुमको रोज मिलेगा और फिर तुम्हारे हेतु से सबको मिलेगा, कोई वहां भूखा नहीं जाएगा। तो कहती है वहां पे विमला देवी को जो भक्ति भाव से पूजा और प्रणाम करते हैं उस सारे अभिलिषित वर पाकर अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। मतलब जो विमला देवी का पूजा करेंगे जगन्नाथपुरी में जाके जो जो चाहिए मिलेगा और अंत में जाके मुक्ति भी मिलेगा। कपाल मोचन से शंख के मध्य भाग तक जगन्नाथपुरी का आकार एक शंख के जैसा है। तो कपाल मोचन जहां पे शिव जी हैं वहां से शंख का सेंटर तक आएंगे तो रास्ते में अर्धांसनी शक्ति के रूप में एक देवी वहां पर स्थित हैं। तो लक्ष्मी जी कह रही है कि जब महाप्रलय आता है तो ये मेरी जो ये शक्ति है, लक्ष्मी कह रही है ये अर्धांसनी है। आधा असनी, अर्ध मतलब आधा, असनी मतलब खाने वाली। महाप्रलय के पानी को आधा पी जाती, इसलिए नाम है अर्धांसनी। तो यहां पे रहती है। जो इनको प्रणाम करता है उसको शाश्वत भोग प्राप्त होता है। जो अर्धांसनी देवी को प्रणाम करेगा दुनिया का भोग उसको इतना मिलेगा कि उसको लगेगा खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। अब इसीलिए महाभागवत पुराण में इस टाइप के वरदान आपको नहीं दिखेंगे। जहां इसमें स्कंद पुराण में लिखा है कि भोग चाहिए तो फिर भोग के लिए, लेकिन हम लोग भगवान के शाश्वत भोग के लिए नहीं पूजा करते हैं। हम लोग भगवान का भजन करते हैं भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। समुद्र से लेके अक्षय वट के मूल तक का जो स्थान है वहां कीड़ा पक्षी मनुष्य अगर मर जाए तो भगवान मुक्ति देते हैं। पृथ्वी पे जितने 3.5 करोड़ तीर्थ हैं उसमें से पुरुषोत्तम क्षेत्र तीर्थ में सायुज मुक्ति मरने से ही प्राप्त हो जाती। 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज जी कहते हैं कि अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला जप कर लेता है, मतलब अगर सुबह यहाँ पे सूर्योदय हो रहा है झारखंड में 5:08 6 मिनट पे, तो 3:30 36
3:36 से ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाएगा। सही है ना? तो 3:36 में आप अगर तैयार हो गए हैं और 5:06 तक आपका 16 माला हो गया है, तो आपने 3.5 करोड़ तीर्थ में नहाने का पुण्य पा लिया। तो हमारे कुछ कुछ भक्त हैं यहाँ पे जो सुबह उठ के माला खत्म कर लेते हैं, है ना? बड़ा प्रेरणा मिलता है उन लोगों को देख के, है ना? हमारे महागुण प्रभु सुबह उठ के एकदम जप करते हैं और बहुत सारे भक्त उठ के देखते हैं यहाँ पे जप करते रहते हैं। और विनोद प्रभु हैं, इधर सामने बैठे हैं। विनोद प्रभु, सुबह मंगलारती के पहले कितना माला हो गया था? आज 32 हो गया। 32 माला हो गया था। 5 बजे यहाँ मंगल आरती होती है, 32 माला में चल गया। हरे कृष्णा। संजय प्रभु 16 माला करते हैं और महागुण प्रभु भी मंगल आरती के पहले कितना हो गया था? 10 माला हो गया था। हरि बोल। प्रेम गोपाल प्रभु है। तो मैं तो यहाँ पे 3.5 करोड़ तीर्थ के सबसे जो श्रेष्ठ तीर्थ है वो पुरुषोत्तम क्षेत्र है। यहाँ मरने वाले व्यक्ति को जन्म मरण का शोक नहीं रहता। और यहाँ पे एक रोहिणी कुंड है। लक्ष्मी जी अलग अलग स्थानों के बारे में बता रही है। रोहिणी कुंड का जो जल है, कारण समुद्र का जल उसमें समाया हुआ। ये है ब्रह्मांड। महाविष्णु जो लेटते हैं जिस सागर पे, वो है कारण सागर। और वो कारण सागर में ही सारे ब्रह्मांड जो है निकलते हैं, उसी पे तैरते रहते हैं। तो कारण सागर का जो जल है, जिसी से प्रलय होता है, जिसी से सृष्टि होती है, जिस पानी के ऊपर, उस सागर का जल रोहिणी कुंड में रहता है और हमेशा ये जल से भरा रहता है। अब लक्ष्मी जी कह रही मतलब ये कभी सूखेगा नहीं। आपने सुने होंगे ऐसे बहुत सारे तीर्थ रहते हैं जिसका पानी सूखता नहीं। कितना भी करो, कितना भी गर्मी आए, ना उसका लेवल बढ़ता है ना घटता है। अगर आपको ये सब चीजें देखनी है, आप पूरे भारत के तीर्थों को जाकर देखिएगा तो आपको ऐसे बहुत सारे तीर्थ मिलेंगे जहां पानी घटता बढ़ता है ही नहीं। तो गर्मी में घटना चाहिए, बरसात में बढ़ना चाहिए, वो कुछ होता ही नहीं है। जनकपुर जाइए, जनकपुर धाम में, जहाँ पे भगवान राम का जो भगवान राम ने जो शिव धनुष तोड़ा था, उस तोड़े हुए धनुष का 1/3 भाग वहां रखा हुआ है, जो मेरे अंदाज से करीब 70 फीट होगा। मैंने नापा नहीं है, मैं एक अंदाज बता रहा हूँ। 40 फुट का अपना मंदिर हॉल है, तो इससे डबल होगा, करीब 70-80 फुट होगा। तो वो टूटा हुआ धनुष अभी भी है, आप चाहे तो उठा के देख सकते हैं, उठेगा नहीं। टूटा हुआ धनुष भी नहीं उठेगा। वो समझिए नीचे धरती से ऐसा फिक्स हो गया है, इस टाइप धसा हुआ है। उसके बगल में एक वट वृक्ष है और एक छेद है। वो छेद कहते हैं पाताल लोक जाता है, इतना सा छेद है। और अगर उस धनुष, कोई पहरा नहीं रहता वहां रात में, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई धनुष के साथ कोई छेड़खानी करता है तो शिव जी का धनुष है, शिव जी के सांप आते हैं कृपा देने के लिए, सुधारने के लिए, उस व्यक्ति को सुधारने के लिए आ जाते हैं। और उसमें पानी भरा रहता है। अब बोलते हैं कि कितना भी गर्मी हो पानी घटता ही नहीं, उतना ही रहता है। हम के धन्य प्रभु। ऐसा और एक है, आप बाण गंगा चले जाइए मुंबई में। अब मुंबई में समुद्र का लेवल यहाँ है, समुद्र के बगल में थोड़ा दूर पे, मैंने थोड़ा ही दूर पे, 1/2 किलोमीटर होगा समझिए, वहां पे एक कुंड है। भगवान राम आए थे, बंबई में आए थे भगवान राम, और वहां पे तीर मारे थे। अब उसका लेवल समुद्र से मेरे को लगता है कि 40-50 फीट जरूर नीचे होगा, ज्यादा ही होगा। और वहां पे भगवान राम ने तीर मारा है, और तीर मारने से वहां पे मीठा पानी निकला है। अब समुद्र इतना ऊपर है और यहाँ पे तीर मारे हैं, मीठा पानी कैसे निकलेगा? नेहा माता जी म्यूट करिए, नेहा माता जी म्यूट करिए, माइक म्यूट करिए। तो पानी मीठा कैसे आएगा? अच्छा आएगा तो आएगा, गर्मी में कम होना चाहिए, बरसात में बढ़ना चाहिए, कुछ होना चाहिए, ठंडा गर्मी में कुछ ऊपर नीचे, वो पानी वैसे ही निकलता रहता है, सेम टू सेम। और वहां पे नीचे आके पानी भरता है, और हमारे राधा गोपीनाथ के जो ब्रह्मचारी लोग हैं वहां स्विमिंग करने जाते हैं। हम कहे कि यही भाग्य है। मुंबई में एक ही अच्छा चीज मुझे दिखता है, वो ये बाण गंगा है ना। वातावरण के हिसाब से, भक्ति के हिसाब से तो मंदिर एक से एक मंदिर है वहां पे। ये वातावरण के हिसाब से बाण गंगा जाइएगा, बैठिएगा, वहां पानी पीजिएगा। भगवान राम बांध से गंगा जी निकाले हैं, मीठा पानी है एकदम, मन तृप्त हो जाता है पी के। ये मरीन ड्राइव के पास में है, राधा गोपीनाथ मंदिर के पास में है। राधा गोपीनाथ जी मंदिर के कोई ब्रह्मचारी को अगर आप मिलेंगे तो वहां आपको वहां लेके जाएंगे,
क्योंकि हम लोग वहां अक्सर जाया करते थे, तो हम लोग उसको देखते थे। तो यहाँ पे रोहिणी कुंड है, जहां कारण समुद्र का जल उसमें भरा रहता है, जिसको छूने मात्र से मुक्ति दे सकता है। और ये कुंड का जल प्रलय काल में बढ़ जाता है। जब प्रलय आता है तो यही कुंड का जल बढ़ के प्रलय कराता है। हरे कृष्णा। अब प्रलय के बाद वो जल सिमट के रोहिणी कुंड में आके रहता है, रिजर्व कोटा में रहता है। जब प्रलय में जरूरत पड़ता है तब वो जाके प्रलय कराता है। इसी तभी से इसे रोहिणी तीर्थ कहते हैं। अब रोहिणी शब्द का इसका मतलब है कि शाब्दिक मतलब यही है कि यही प्रलय कराता है, यही वापस लेके आता है। इसलिए इतने मात्र से तुम अपने अधिकार में हस्तक्षेप अथवा न्यूनता का अनुभव मत करो। तुम ये मत समझो कि तुम्हारे अधिकार में हमने हस्तक्षेप किया है कि इस एरिया में सब मुक्त हो जाएंगे, और ये इसमें तुम अपने आप को छोटा मत समझो, मन को छोटा मत बनाओ। यम, हे सूर्यपुत्र यम, मन को छोटा मत करो। केवल यहाँ के मोक्षाधिकारी गण तुम्हारे नहीं रहेंगे, बाकी सारा संसार तुम्हारे प्रभु तुम रहोगे। जगत माता लक्ष्मी ने यमराज को यह उपदेश किया और ब्रह्मा जी को कहा कि आप ये कह दीजिए यमराज को कि यहाँ पे जगन्नाथ सबको मुक्ति देते हैं, और यहाँ पे कामाख्या तथा क्षेत्रपाल शिव भी हैं, और इनके बीच में विमला और भगवान के दाहिने हाथ, दाहिने साइड में, दाहिने स्थित में साक्षात नरसिंह स्थित हैं। और हिरण्यकशिपु के वक्ष को फाड़ने के बाद स्वयं प्रभा से उद्भासित हैं। मतलब ये भगवान नरसिंह जो हैं यहीं रहते हैं, हिरण्यकशिपु को मार के जगन्नाथपुरी में आके बैठे हुए हैं। इन सब का दर्शन करने से सभी पापों का निसंदेह क्षय हो जाता है। वह व्यक्ति भुक्ति, भोगों को तथा मुक्ति, मोक्ष को योग्य हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो नरसिंह के सामने प्राण त्याग करता है उसे ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति होती है। ये जो मुक्तियां हैं, सायुज्य मुक्ति जो बात हो रही है, ये मुक्तियों के बारे में भक्त लोग नहीं आशा करते हैं, ये मुक्तियों को नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये फल है उनके दर्शन का। भक्त केवल भगवान की सेवा चाहते हैं। यहाँ एक कल्प वृक्ष वट ऐसा है जिसकी छाया नरसिंह के ऊपर गिरती है। इस छाये के आगे जो ज्ञान से या अज्ञान से मर जाए उसकी माया नष्ट हो जाती है और निसंदेह मुक्ति मिल जाती है। वाराणसी क्षेत्र में जो महादेव हैं, जो कृपा के निधि हैं, वो मरने वालों के कान में राम नाम जपते हैं, और उसके जपने से क्रमिक मुक्ति का लाभ मिलता है। अब ये चीज मैंने आज पहली बार ही पढ़ा है कि जब भगवान शिव उनके कान में राम नाम जपते हैं तो उनको क्रमिक मुक्ति मिलेगा। मतलब उनको पहले स्वर्ग मिल जाएगा, वहां भक्तों के साथ इंद्र इत्यादि जप कर रहे हैं तो बैठ के जप करिए, वहां से आगे फिर सिद्धलोक में चले जाइए, सिद्धों के साथ थोड़ा नाम जप ध्यान कर लीजिए भगवान का। ऊपर सत्यलोक में जाके ब्रह्मा जी के साथ थोड़ा पूजा वूजा सीख लीजिए, पूजा पाठ कैसे करते हैं। वहां से दूसरे ब्रह्मांड में चले गए जहां पे भगवान कहीं लीला कर रहे हैं, राम लीला कर रहे हैं, कृष्ण जी लीला कर रहे हैं, उस लीला में जाके प्रकट हो गए। लीला में कोई सेवा मिल गया, बंदर उंदर बन गए, पत्थर उत्थर फेंकने वाला काम लग गए, या तो फिर कृष्ण लीला में पहुंच गए और कुछ भगवान के चोरी गैंग में आप भी शामिल हो गए, मक्खन चोरी कर रहे हैं साथ में घूम घूम के। तो वहां से ट्रेनिंग, फर्दर ट्रेनिंग होके फिर गोलोक वृंदावन में जाते हैं। गोलोक वृंदावन में मक्खन चोरी की लीला नहीं होती है, बाल लीला वहां है नहीं, बाल लीला इधर ही है, वहां पे सब आगे की लीलाएं हैं। तो वो सारा ट्रेनिंग लेके वहां पहुंचते हैं। तो ये क्रमिक मुक्ति का रास्ता है, धीरे 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 ये मुक्ति जा रही है, इसको कहते हैं क्रमिक मुक्ति। तो शिव जी जो राम नाम जपते हैं कान में बनारस में कृपा करके, तो सबको क्रमिक मुक्ति मिलती है, और उसको कभी ज्ञान का अभाव नहीं रहता। शिव जी ने जिसके कान में नाम जप दिया वो कभी भी ज्ञान, उसका गलत ज्ञान उसको नहीं होगा। लेकिन पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो प्राण त्याग करेगा तत्क्षण सारूप्य मुक्ति का लाभ मिल जाएगा, इमीडिएट बैकुंठ। वहां मरा कि बैकुंठ में सारूप्य, भगवान के जैसा रूप उसको मिल जाएगा इमीडिएट। ये पूरा रास्ता बाईपास। इसमें लक्ष्मी जी करे हे यम, इसमें संशय नहीं है। कर्म फल भोगी कर्मी, जन्म मरण में रत अज्ञानी व्यक्ति कभी इस क्षेत्र पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। मतलब ये है कि आपको विश्वास, आप क्यों नहीं जाके ये सब करोगे, तो आपको विश्वास ही नहीं होगा, तब जाओगे क्यों? आपका भगवान ने सॉफ्टवेयर ही निकाल दिया है, तो हार्डवेयर रख के क्या करिएगा, है ना? जब आपको विश्वास ही नहीं है कि यहाँ पे होगा तो आप जाइएगा क्यों, है ना? जाइएगा ही नहीं। कभी कभी लोग वृंदावन जाते हैं, जीवन भर भजन करते हैं, जीवन भर नहीं करते, मरने के लिए जाते हैं,
और अगर विश्वास नहीं रहता है तो मरने के समय दिल्ली में या कहीं पे जाके मर जाते हैं। और कभी कभी लोग दिल्ली में रहते हैं, मरने के समय वृंदावन पहुंचते हैं, वहां से शरीर त्याग हो जाता है। तो भगवान देखते हैं कि विश्वास किसका है और किसका नहीं है, उसको वैसे ही वो चीजें मिलती है। हरे कृष्णा। तो हमने ये 26 श्लोक तक आज देखा चतुर्थ अध्याय का। यहाँ से आगे कल देखेंगे। यहाँ तक कोई प्रश्न है तो पूछिए।